आप देख रहे हैं ATV तनवीर VNS यूट्यूब चैनल। जब उमैया डायनेस्टी के आखिरी शासक मारवान सेकंड को जब जैब नदी के किनारे मेसोपोटामिया के नदी के तट पर के पास जब अब्बासी डायनेस्टी के रूलर ने, उसके कमांडर ने जब हरा दिया, मारवान सेकंड को जब हरा दिया और अब्बासी डायनेस्टी, अब्बासी हुकूमत को जब इस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद अबू अल अब्बासी अल सफा और अल मंसूर अब्बासी, इन लोगों ने इस डायनेस्टी को आगे रूल किया और बगदाद को सेंटर बनाया। तो यह जो अब्बासी डायनेस्टी की जो हुकूमत थी, यह हुकूमत 750 CE से आगे बढ़ी और यह 1258 में यह जाकर डिस्ट्रॉय हुई, खत्म हुई, जब मंगोलों ने उस पर हमला कर दिया और पूरे बगदाद को र्यूंड कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और अब्बासी हुकूमत को खत्म कर दिया। तो अब्बासी डायनेस्टी के हुक्मरां अल मंसूर अब्बासी ने जो तकरीर किया, जो एड्रेस किया, वो यहां पर हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं। मंसूर अल अब्बासी ने जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने एड्रेस किया और एड्रेस करते वक्त उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उनको जो पावर हुकूमत करने के लिए दिया है और हुकूमत करने के लिए जो चुना है, I rule you with his guidance and confirmation। तो मंसूर अल अब्बासी ने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से हुकूमत कर रहा हूं और अल्लाह के कंफर्मेशन से कर रहा हूं। आई एम द गार्जियन ओवर हिज वेल्थ एंड आई मैनेज इट बाय हिज विल एंड इन अकॉर्डेंस विद हिज पैटर्न। तो ये जो वेल्थ है, ये जो दौलत है, ये जो सत्ता है, इसका मैं गार्जियन हूं। फर्क देखें कि ये जो सत्ता है, हुकूमत है, ये जो सत्ता है, ये जो हुकूमत है और ये वेल्थ है, जो दौलत है, इसका मैं गार्जियन हूं। और अल्लाह के हुक्म से ही इस हुकूमत और ये जो वेल्थ है, इसका उपयोग और उपभोग और इसका डिस्ट्रीब्यूशन उसके गाइडेंस के अनुसार मेरे द्वारा किया जाएगा। यह मंसूर अल अब्बासी ने कहा। आई डिस्पर्स फ्रॉम इट विद हिज परमिशन फॉर ही हैज मेड मी द लॉ। और अल्लाह के हुक्म से ये जो दौलत है, ये मैं डिस्पर्स करूंगा और अल्लाह ने जो ये दौलत दी है, इसकी हिफाजत के लिए मुझको ताला बनाया है, लॉक है, लॉक की तरह मैं काम करूंगा। इफ ही चूजेस टू ओपन मी इफ ही चूजेस टू ओपन मी सो दैट यू may receive therefrom and be provided for, he will, and if he chooses to keep me locked, he will। तो अगर अल्लाह हमको हुक्म देगा तो वो ताला खोलकर जो वेल्थ है वो आप में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और अगर वो हुक्म नहीं देगा तो वो ताला नहीं खोला जाएगा और वो आपको डिस्पर्स नहीं किया जाएगा। तो ये जो चेंज है,
ये जो सोच में फर्क है, ये देखने में आता है कि किस तरह से पहले खलीफा से होते हुए अब्बासी हुक्मरां तक किस तरह से लोगों की सोच में चेंजेस आए, बदलाव आए। तो ये जैसे जैसे सत्ता आगे बढ़ी, वैसे वैसे जो एक मजबूत ग्रुप है, जो मिनिस्टर हुए, हुक्मरां हुए, वजीर हुए और उनके जो रिश्तेदार हुए, उनके जो दोस्त हुए, वो लोग धीरे धीरे पावरफुल होते चले गए और उन्होंने बड़े पैमाने पर दौलत इकट्ठा कर लिया, ताकत इकट्ठा कर लिया और वो समाज के एक तरह से कुलीन लोग हो गए, पावरफुल लोग हो गए। एक क्लास हो गया जो रूलिंग क्लास हो गया और उनका बिहेवियर वो रूलिंग क्लास की तरह हो गया, जार की तरह हो गया, बादशाह की तरह हो गया। वो अवाम के सेवक नहीं बचे। वो मिशन और विजन जो इस्लाम का था, जो ब्यूटी थी, जो इसेंस था, उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले नहीं हुए, बल्कि वो अपने हुकूमत की सरहद को बढ़ाने वाले हो गए। जो बेस था, जो बेसिक थी इस्लाम की, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश किया, इखलाक, खुलूस, मोहब्बत, बियरेंस, टॉलरेंस, रेस्पेक्ट, चैरिटी, ये सब दोयम दर्जे पर चली गई, ये सब हाशिए पर चली गई और उसकी जगह पावर और पेल्फ और वेल्थ आ गई। हुकूमतों की सरहदों को कैसे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा कैसे वेल्थ कलेक्ट किया जाए, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, पावर का कैसे प्रोजेक्शन किया जाए, उसकी जगह इन बुराइयों ने ले लिया और इसने एक बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया और वो संघर्ष आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और आखिर में अब्बासी डायनेस्टी खत्म हो गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, बड़े पैमाने पर लोग शहीद हुए, सहाबा शहीद हुए, खून रेजी हुई। तो वो सारी बातें अपनी जगह रह गई। जो इस्लाम का इसेंस था, यूनिटी, मोहब्बत, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये सब सिर्फ बातें रह गई। तो वक्त के साथ साथ हर चीज बदला और उसका खामियाजा पूरे के पूरे लोगों को भुगतना पड़ा। थैंक यू वेरी मच।